Hello guys, welcome to our channel. You're watching Unfiltered Couple. My name is Sam and आज आप लोगों के साथ मैं कुछ स्टोरी शेयर करूँगी which is very close to my heart with a cup of tea. So let's go. तो मैं जब ऑफिस जाती हूँ मुझे बहुत लोग पूछते हैं तुम्हारा लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है. You all know Adi, right? So how we met, that's the story I'm going to tell you today. So think like this. कोविड एक्चुअली मेड आवर लव स्टोरी. सबका कोविड में मतलब किसी का रिलेशनशिप बर्बाद हो गया, किसी का घर उजाड़ गया, कुछ हुआ, लेकिन हमारा लिटरली घर बस गया. लाइक कोविड गेव मी आदि. तो मैं ये बात है मेरे कॉलेज के टाइम पे. ओके, तो मैं अपना 4th ईयर कंप्लीट भी नहीं करी थी उस टाइम पे. आई गॉट अ जॉब इन माय 3rd ईयर प्लेसमेंट. सो कंपनी का नाम भी मैं बता रही हूँ, इट वॉज हेक्सावेयर. सो आई यूज़ टू वर्क विथ हेक्सावेयर एज अ डेवलपर. सो मेरा फर्स्ट जॉब था वो, एंड आई वेंट टू चेन्नई फॉर दैट जॉब. ओके, दैट्स अ फर्स्ट जॉब ऑफ माई लाइफ. मैं बस बहुत खुश हो, माई गॉड फर्स्ट जॉब मिल गया आईटी में. जो मेरा सपना था, राइट, जो मेरा पूरे ज़िंदगी का सपना था कि मैं कॉलेज ख़त्म करूँगी, और कॉलेज ख़त्म होने से पहले मुझे लिटरली जॉब मिल गया था. But Chennai was pretty tricky because Chennai I never liked because of the weather. Okay, तो मुझे ये पता था कि मतलब चेन्नई का वेदर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड एंड बहुत ही ज़्यादा हॉट है. बट आई वाज लाइक ये मुझे जॉब मिल गया, सो लेट्स गो. मैंने घर पे बताया. तो यू नो पेरेंट्स, राइट, हाउ दे आर लाइक, नहीं तू फर्स्ट टाइम अकेले थोड़ी ना जा पाएगी, तो हम तेरे को ड्रॉप करेंगे. तो हमने ओके फाइन चलो. तो हम फ्लाई करे पेरेंट्स के साथ चेन्नई, एंड उधर जाके मुझे अपने ही कॉलेज में एक लड़की थी जिसका नाम मैं नहीं ले रही हूँ, उसके पेरेंट्स के साथ मेरे पेरेंट का जेलअप हो गया. लाइक दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड. आई टेल लेटर क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अस. ओके, सो अभी हम पहुँच गए चेन्नई. ओके, first day, trust me, this was actually something which I was experiencing. जहाँ पे मेरे ऑफिस है उधर से मतलब 2 घंटे दूर, पता नहीं कहाँ से मैंने कौन सा ऐप देख के बुक की थी. एक होटल मैंने बुक किया जो ऐसे मेरे को लग रहा है मैं कौन से गांव में आ गई. एंड नोइंग मी गाइज, यू नो आई एम अ पर्सन हु कांट लिव लाइक, यू नो, कुछ मॉल नहीं है, कुछ लग्जरियस चीज़ नहीं है इंडल्ज करने. आई कांट लिव लाइक दैट. लाइक आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो लोग घूमने जाते हैं. आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो लोग लाइक हॉस्टल में रहते इधर. I'm sorry, but I can't do that. I can't. I have to travel if I'm comfortable with my accommodation. अभी होटल should be good. ये सब मुझे चाहिए. मुझे पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा होता है. तो नाउ मैं अपने पेरेंट्स के साथ वो फालतू होटल में जो मेरे ऑफिस से 2 घंटा दूर है उधर फंस चुकी हूँ. नथिंग टू डू, राइट. तो मैं तो रोए जा रही हूँ. फर्स्ट डे मैं रोए जा रही हूँ. मैं मम्मी को बता रही हूँ कि मम्मी ये मैं कहाँ पे जॉब ले लिया, बहुत ही घटिया है चेन्नई. तो मम्मी भी लाइक अरे बट तेरा ऑफिस से बहुत दूर है ना, व्हाट इफ तेरा ऑफिस वाले पास जो एरिया है दैट इज़ लाइक बेटर देन दिस, राइट. सो हमने ओके. आई वॉज सो डिप्रेस्ड. आई स्टॉप्ड ईटिंग. मैं कुछ नहीं खाई 2 दिन. वो होटल में हम थे कि हाँ हमको नेविगेट करना है क्योंकि ज्वाइनिंग डेट कुछ आई थिंक 10th को था दिसंबर में. आई एम टॉकिंग अबाउट 2019. ओके, सो 2019 के दिसंबर में 10th को आई हैड माई ज्वाइनिंग डेट. बट इधर मैं रोए जा रही हूँ कि यार मैं कहाँ फंस गई, आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब एंड ऑल. तो माई मॉम, ऑलवेज बीइंग अ सुपर वुमन ऑफ माई लाइफ, शी सेड लाइक चल वॉक पे चलते हैं और देखते हैं आसपास एरिया क्या है. इफ़ यू डोंट लाइक इट देन विल टॉक अबाउट इट्स फाइन. हम लोग ओके फाइन चलो. तो मैं और मम्मी निकल गए. ओके, मैं और मम्मी वॉक कर रहे एंड देन वी फाउंड आउट कि जो हमारे ऑफिस वाला एरिया है दैट इज़ प्रेटी फार अवे. एंड मे बी सब बात करके हम मतलब उधर सब तमिल में बात करते, तो हिंदी में तो कोई नहीं बात कर रहे थे. इंग्लिश में भी मतलब ऑटो वाले थोड़ा बहुत बात कर रहे थे, नॉट मच. तो मैं और मम्मी ऑटो में बैठ के हम पहुंच गए जहाँ पे हमारा ऑफिस एरिया है. वो भी कुछ उतना खास नहीं था बिकॉज इट वॉज नॉट लाइक सिटी में ऑफिस एरिया है, वो थोड़ा सिटी के बाहर ही था. बट थोड़ा सा और हम जब आगे गए तो वी सॉ कि चलो प्रॉपर मार्केट है, प्रॉपर होटल भी है. सो फर्स्ट थिंग इन माई माइंड वॉज मम्मी लेट्स चेंज द होटल फर्स्ट एंड देन वी कैन फिगर आउट थिंग्स. ओके, सो माई मॉम इज़ लाइक ओके. मेरी मम्मी मुझे कभी ना नहीं बोलती. आई एम प्रिविलेज लाइक दैट, बट नहीं बोलती ना वो मुझे.
तो वी आर लाइक ठीक है चलो, तो हम सब लोग मिलके पेरेंट्स सब लोग तो पहुंच गए वो होटल में। ओके, नाउ अभी सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बार हम ऑफिस देख के आएंगे। ये तो नहीं कि हमारे साथ स्कैम हो गया तो हम ऑफिस देखने चले गए, विच इज़ लेजिट, इट्स फाइन। ऑफिस देखे, इट वाज नाइस। एंड हमारा जिस दिन ज्वाइनिंग डेट था उसी दिन के अभी 4th डे चल रहा है और 6 दिन बाद हमारा ऑफिस ज्वाइनिंग है। तो हैव टू फाइंड आउट लाइक अ प्लेस फॉर मी जहाँ पे मैं रहूँगी और मेरे पेरेंट्स वापस आ जाएंगे कोलकाता, राइट। सो हम ढूंढने लगे। अब नाउ दैट फ्रेंड ऑफ माइन केम टू दैट पिक्चर। अब ये जो लोग हैं इनके पेरेंट्स के साथ ये ऑलरेडी, शी इज़ अ गर्ल, सो इनके पेरेंट्स के साथ ऑलरेडी वो चेन्नई में आ चुकी थी। ओके, एंड फॉर सम रीज़न शी वॉज फ्रॉम माई कॉलेज बट नॉट फ्रॉम माई कैंपस, शी वॉज फ्रॉम अ डिफरेंट कैंपस। ओके, आई डिडंट नो अबाउट हर, मेरे को उसका नाम भी नहीं पता था, आई डिडंट नो अबाउट दैट पर्सन। बट एनी हाउ, बिकॉज हम लोग सेम कंपनी में हम लोग को जॉब मिला, तो हमारा ऐसा था कि मतलब ऐसे कनेक्ट में रहेंगे कि मतलब कौन कहाँ पे होटल में रुक रहे हैं, हम साथ में जॉइन डेट पे जाएंगे, ऐसे सब। तो इनिशियली मेरे इसके साथ थोड़ा जेलअप हो गया था एंड आई वाज लाइक शी इज़ अ नाइस गर्ल लाइक दैट। तो आई मीन लेटर आई गॉट टू नो थिंग्स, बट एनी वे इनिशियल आई वाज लाइक शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, चलो उनके साथ जेल। और मैं ऐसी पर्सन हूँ, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, मैं ऐसे इंसान हूँ जो अब मेरे को फर्स्ट लुक में यू विल थिंक लाइक आई एम अ वेरी खड़ूस पर्सन, बिकॉज आई वोंट एक्चुअली ब्रेक दैट आइस। बट अगर आप सेकेंड और थर्ड मीट में मेरे साथ जेलअप करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं बहुत फ्री हूँ, मतलब मैं बहुत फ्री हो जाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे एक्चुअल जो क्लोज फ्रेंड है दे नो अबाउट मी, सो दे ऑल्सो सेड द सेम थिंग अबाउट मी कि अरे यार तेरे को पहली बार देख के वी थॉट यार बहुत एटीट्यूड है तेरे में, तू तो बात ही नहीं करती किसी से, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आई एम लाइक नो नो नॉट लाइक दैट। एनीवे, सो ये जो लड़की है इसके साथ मैंने कनेक्ट किया कि अरे तू कहाँ पे रुकी है, तो शी इज़ लाइक हम ये वाले होटल में जो ये एरिया में था जहाँ पे हम अभी शिफ्ट कर चुके थे, विच इज़ नियर बाई द ऑफिस एरिया। तो हम लाइक ओ विच होटल, तो शी इज़ लाइक दिस आई डोंट रिमेंबर द होटल नेम, बट एनीवे। तो हम लाइक ओ ग्रेट, कितना मतलब कैसा है प्राइस वगैरह, तो शी इज़ लाइक हाँ डिसेंट है। तो मैं बोली ठीक है, फिर मैं भी अपने पेरेंट्स को लेके उधर आ रहा हूँ एंड इट्स अ गेट टुगेदर, बिकॉज वो भी मेरी फ्रेंड बन चुकी थी तब तक थोड़ा बहुत। एंड देन आई वाज लाइक अच्छी बात है, मतलब सब साथ में ज्वाइन करेंगे, साथ में रहेंगे, इट्स अ गुड थिंग। शी इज़ लाइक हाँ ठीक है आ जाओ। तो आई केम विद माई पेरेंट्स टू द सेम होटल। तो उधर तो एकदम पिकनिक जैसा एरिया था कि भाई फ्रेंड मिले हैं। फिर मेरे पेरेंट्स भी उसके पेरेंट्स के साथ काफ़ी जेलअप कर रहे थे, उसके मॉम डैड वाज काफ़ी लाइक चिल अच्छे नेचर के थे वो लोग। तो ठीक है, 2 दिन ऐसे हम थोड़ा इधर उधर घूमे, हेयर कट करने गए चेन्नई, ये वो। उसके बाद मेन टास्क आता है विच इज़ आपको फ्लैट फाइंडिंग करना है, आप जहाँ पे रुकोगे। मेरा ऐसा था कि कॉलेज के टाइम पे आई वाज लाइक क्योंकि मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरा 2 टारगेट था। एक तो मेरी मम्मी ने मुझे कभी हेयर हाईलाइट करने नहीं दिया, शी इज़ लाइक देखो फर्स्ट जॉब मिलेगा तो तू हाईलाइट कर लियो, इट्स फाइन, अभी तक तो नहीं। और सेकंड वाज मैं जब कॉलेज में थी तो आई यूज़ टू स्टे इन अ पीजी, जो कि मैं वन रूम था एंड आई यूज़ टू शेयर विद अ दीदी। ओके, तो मेरा तो बचपन का सपना ये था कि मेरा सेपरेट रूम होगा और आई विल एक्चुअली नॉट शेयर अ स्पेस विद एनीवन, मतलब मेरा प्राइवेट रूम होगा, ये मेरा था सपना बचपन से, मतलब कॉलेज के टाइम से। आई नो इट्स अ वेरी लाइक शिटी थिंग, बट एनीवे। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि देख हम एक काम करते हैं, हम 2 BHK ले लेते हैं एंड देन तू एक रूम में रह जाइयो और मैं एक रूम में, बिकॉज वी आर ऑलरेडी फ्रेंड्स, तो हम ऐसे किचन स्पेस शेयर कर लेंगे, विल कुक फॉर ईच अदर एंड ऑल दिस थिंग। शी इज़ लाइक हाँ ठीक है ओके कूल। बट प्रैक्टिकलिटी वॉज समथिंग डिफरेंट। जो भी लोग चेन्नई से हो, जो भी लोग कभी चेन्नई गए उनको पता है कि चेन्नई में पीजी ढूंढना इज़ अ टास्क। नॉट जस्ट दैट, चेन्नई में प्राइवेट रूम मिलना इज़ इम्पॉसिबल। मतलब या तो आप पूरा, मतलब उस टाइम मैं इतना अर्न भी नहीं कर रही थी, इतना कमा भी नहीं रही थी, राइट। तो मेरे अकेले के लिए पूरा फ्लैट लेके रहना इज़ नॉट पॉसिबल। बट ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि मतलब एक एक रूम, दैट वाज आल्सो वेरी कॉस्टली। मतलब ये जगह भी नहीं देखी जहाँ पे पीजी है। मतलब मेरे शौक उस टाइम से बड़े बड़े थे, आई डोंट नो हाउ, बिकॉज आई वॉज नॉट इवन अर्निंग मच। बस लाइक अरे नए सिटी आ गए तो मुझे अभी तो फ्लैट में ही रुकना है। तो हम एक टी-वेज बोल के एक फ्लैट है जहाँ पे हम रुके थे एंड इट वाज लाइक अ लग्जरियस फ्लैट। अभी जहाँ पे मैं रह रही हूँ अभी एट द एज ऑफ 28,
उस टाइम पे आई वॉज 21-22, बट उस टाइम पे आई वाज स्टेइंग इन अ बेटर फ्लैट देन दिस। एंड उसका मतलब आपको मैं बता रही हूँ कैसे आप आइडेंटिफाई करो इट्स अ बेटर वन। उसको हेलीपैड था, उसके फ्लैट के ऊपर हेलीपैड था उसका, लाइक सामने ग्राउंड फ्लोर में इट हैड अ लाइक गार्डन टाइप, एंड देन पूल, सब कुछ था, मतलब बहुत ही लग्जरियस था फॉर दैट टाइम। एंड चेन्नई में दैट टू, एंड चेन्नई में जब अगर आप फाइंड आउट करें वो वाले एरिया में, कुछ नावलूर पडूर ऐसे एरिया में 2 ही सिर्फ फ्लैट था, एक दिस वन TVH एंड देयर वाज अनदर वन विच इज़ आई थिंक ओपल लाइन और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो हम गए ओपल लाइन। प्रॉब्लम इज़ मुझे ओपल लाइन के रूम पसंद तो आया बट इट वॉज नॉट अप टू द मार्क। मुझे ऐसा लगा यार मैं इतना पैसा दे रही हूँ तो मैं ऐसे रूम में क्यों रहूँ, बेटर अगर ओपन लाइन मिल गया तो और भी मिल जाएगा, चलो ठीक है देखते हैं। तो हमारे पेरेंट्स एंड उसके पेरेंट्स हम पूरा दिन घूमते रहे एंड वी वर लाइक भाई कुछ नहीं मिल रहा है। Then I think Zolo came to the rescue. There is an app called Zolo. जो भी लोग रहते हैं दूसरे सिटी में उनको शायद पता होगा, जो भी सिटी चेंज करते वो लोग करते हैं, Zostel, Zolo, all this thing, right? So Zolo में मुझे ये वाला फ्लैट का दिखा जो कि TVH था, जिसका मैं बताई कि हेलीपैड था। तो वो वाला हमने फाइंड आउट किया, हमने कॉल किया कि अवेलेबल है क्या, दे लाइक हाँ है आ जाओ। ठीक है, हम चले गए। आई एम सो हैप्पी दैट हमको ओपन लाइन में पसंद नहीं आया। आई विल टेल यू वाई, आई विल टेल यू लेटर। तो हम चले गए TVH। ओके, अब TVH में जाके मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया देख के, इतना अच्छा है इन अ गुड वे। ओके, लाइक बहुत बड़ा ग्राउंड एंड फॉर मी आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं हमारे घर लाइक कोलकाता में है, तो जो लोग भी कोलकाता में रहते हैं उनको पता है सबका इंडिपेंडेंट घर होता है, तो हमारे इंडिपेंडेंट घर थे। आई वॉज नॉट लिविंग इन अ फ्लैट। ओके, फिर मैं बाहर जब आई तो भी मतलब घर से बाहर गई तो भी मैं PG में रह रही थी, विच इज़ अगेन वन इंडिपेंडेंट फ्लैट जहाँ पे मैं रूम शेयर कर रही थी। तो फॉर मी गोइंग टू अ डिफरेंट सिटी एंड स्टेइंग इन अ फ्लैट, it's a very good experience. Okay, that too I'm sharing a space with one of my friend which I used to consider her as a friend, but anyway I'll tell you later. उसके बाद चाय पी लेती थोड़ा सा। anyway, फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग गए और मतलब बहुत अच्छा था, लाइक काफ़ी स्पेशियस था एंड इट वाज लाइक 4 BHK, सब रूम में ऐसे मतलब फर्निश था, सब कुछ था। द कैच इज़ इधर भी आपको प्राइवेट रूम नहीं मिलेगा, बिकॉज प्राइवेट रूम वॉज आई थिंक कुछ 17 और 18,000 का। दैट टाइम आई वॉज अर्निंग आई थिंक 15,000। ओके, आई वॉज अर्निंग 15,000, आई couldn't पे 18,000 फॉर रेंट, आई हैड टू डू अदर थिंग्स, राइट। तो मेरा बजट ऐसा था कि मैं 7 से 8,000 तक भी मैं रेंट पे उड़ा दूंगी, अगर कुछ चाहिए तो मैं घर से पैसा ले लूँगी, इट्स फाइन। इट वॉज लाइक ऐसे ट्राई आउट जॉब। ओके, मिल गया चली गई वैसा। आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस अदर थिंग, तो ठीक है मैं रुक गई। बट द प्रॉब्लम इज आई हैड टू शेयर दैट फ्लैट विथ दैट फ्रेंड आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट गर्ल। ओके, तो वो भी बहुत मतलब ऐसा करी कि यार अभी कुछ नहीं कर सकते, हमको शेयर ही करना पड़ेगा, हमको प्राइवेट में नहीं मिलने वाला है, काम करते हम क्योंकि फ्रेंड्स हैं तो वी कैन एक्चुअली शेयर अ स्पेस। हम लाइक हाँ मतलब नॉट अ बैड आइडिया, पैसा भी बच जाएगा। एंड देन आई एक्चुअली स्टार्टेड लाइकिंग हर ऑल्सो, मतलब शी वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन बाई दैट टाइम। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 5-6 days। आई वाज लाइक आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। आई वाज लाइक ओके फाइन। तो हम सेटल हो गए, हमारा पूरा पैकिंग वगैरह सब हो गया, हमारे ऑफिस भी ज्वाइन हो गया एंड पेरेंट्स हम दोनों का ही वापस आ गए। एंड बाय दैट टाइम दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, लाइक हम जितने अच्छे फ्रेंड थे उससे भी अच्छा उनके मॉम डैड और मेरे पेरेंट्स फ्रेंड बन गए। तो हम लाइक ठीक है नाइस, हम वी स्टार्टेड लिविंग आवर लाइफ। नाउ आई स्टार्टेड माई ऑफिस from today, which is like 10th of December, and I met a very important person of my life, which is my best friend, and shout out to him. His name is Raj. Okay, so in my office मुझे कुछ तो क्रेडेंशियल का इशू हो रहा था जब मैं ऑफिस में लैपटॉप चला रही थी, डेस्कटॉप चला रही थी, जो भी। एंड दिस गाय राज, ही वॉज ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। ओके, उसको भी क्रेडेंशियल का इशू हो रहा था।
फाइन। मैं ऐसे चेक कर रही थी मतलब किसका और हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि मैं ही स्पेशल हूँ जिसको ये इशू हो रहा है। लाइक ऑलवेज मेरे साथ ही कुछ अलग हो जाता है, बी इट गुड और बैड। सो मैंने देखा नहीं, देखा कि यार कोई लड़का है जिसको क्रेडेंशियल का इशू हो रहा है जस्ट लाइक माइन। तो मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला कि चलो किसी को तो हो रहा है मतलब क्रेडेंशियल का इशू, आई एम फाइन। मतलब इट्स नॉट दैट मेरे को फर्स्ट डे में ही जॉब से निकाल दे इसलिए क्रेडेंशियल काम नहीं कर रहा है। ओके नाउ मैं दैट गाय केम टू मी, ओके राज केम टू मी एंड सेड कि यार तुम लोगों को भी हो रहा है, हम लोग उसके साथ भी उसके 2-3 दोस्तों को हो रहा था आई थिंक, बट मैंने उसको नोटिस की थी। और उस मेरे साथ आई थिंक किसी को नहीं हो रहा था, सिर्फ मुझे ही हो रहा था। सो ही केम टू मी एंड लाइक हे हाय तुमको भी हो रहा है क्या? तो हम लाइक हाँ तुम, माय गॉड इतना ज़ोर से आवाज़ हो रहा है गाइस। एनीवे तो अब वो पास आके पूछा कि भाई तुम्हारा भी हो रहा है क्या? तो मैं बोली हाँ। फिर हम गए मैनेजमेंट के पास, बात करें एंड सॉर्ट हो गया। बाय दैट टाइम वी आर लाइक इंट्रो दिया हम दोनों ने एक दूसरे का। हम लाइक हे सैम, इज लाइक हे दिस इज राजुल, हिज नेम इज राजुल, ओके। आई वाज लाइक okay, Rajul is a big name, let's call him Raj, okay. So for the first time he got a name from me, it is Raj. Now उसका भी नाम ही पड़ गया राज and he himself introduced him as Raj. So anyway उसके बाद हम ऐसे उसके पूरे फ्रेंड्स ग्रुप थे जो उन लोगों के साथ रुक रहे थे और मेरे साथ मेरी दोस्त थी, राइट। तो मेरे दो मैं और मेरी दोस्त और वो और उसके आई थिंक और 2 दोस्त था, वो लोग फ्रेंड्स बन के हम 5 लोग का ग्रुप बन गया। एंड आई एम नॉट नेमिंग एनी पर्सन बट जस्ट लाइक देयर इज़ अ गाय हु वाज अ वेरी गुड कोडर, अ पर्सन हु वाज लाइक उसको सेल्सफोर्स में आना था, सो ही वाज वेरी पैशनेट टुवर्ड्स सेल्सफोर्स। मुझे पता ही नहीं था सेल्सफोर्स के बारे में एनी हाउ, एंड राज वाज लाइक अ गुड कोडर, ओके। तो हम वॉक करते करते ऑफिस से घर आते थे, ये करते थे वो करते थे, हाँ हमारा बहुत अच्छा लाइफ जा रहा था। तो दिसंबर ख़त्म हो गया, ओके। Now Adi came to the picture. How? Okay. So it's very interesting story. आदि उसके दोस्त के साथ घर ढूंढ रहा था चेन्नई में, एंड आदि ऑलरेडी चेन्नई में ही रहता था क्योंकि उसका कॉलेज वाज इन चेन्नई, ओके। ही यूज्ड टू स्टडी इन SRM, ओके। जो भी लोग चेन्नई से हो नहीं भी हो सबको SRM के बारे में पता है, इट्स अ वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी। आदि उसके दोस्त के साथ घर ढूंढ रहा था एट द सेम टाइम जब मैं ऑलरेडी सेटल्ड थी, ओके। उसके 2 दोस्त थे, एक लड़की दोस्त थी एंड एक लड़का दोस्त था। नाम नहीं ले रही हूँ बिकॉज मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ, बट दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। लाइक let's call this girl of Adi's let's call this Adi's friend which is a girl, Pinky, okay, and the boy let's say उसका नाम है Shivam, okay. Let's call that 2 persons Shivam and Pinky. So Pinky, Adi and Shivam was searching for flat in Chennai. वो लोग भी ओपेलाइन गए, उनको भी नहीं पसंद आया बिकॉज आदि सेड कि यहाँ थोड़ा डाउन मार्केट है। आई थिंक ही वॉज ऑल्सो लाइक मी दैट टाइम। एंड देन वो टीवेज में आया एंड ही रियली लाइक टीवेज, ओके। हम वो लोग भी जोलो में रह रहे थे। नाउ इवेंचुअली दिस गर्ल पिंकी बिकेम माई रूममेट। हाउ? बिकॉज आई हैड सम पिट्स विद दिस फ्रेंड ऑफ माइन जिसके साथ मैं बोल रही थी इनिशियली मैंने शिफ्ट करी थी। हमारे बीच बहुत अनबन हो गया एंड इट वॉज नॉट गुड, वट एवर द रीज़न, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, बट like eventually she moved to Opaline which I eventually never liked, मतलब बहुत ही ख़राब जगह था, बट कुछ तो उसको शायद कोई अच्छा रूम मिला होगा कुछ anyway, तो she moved to that flat, okay. This Pinky, she suddenly one day I don't know about Adi by that time, okay. So Pinky she came to my room and she's like अरे मैं मतलब जोलो के थ्रू आई हूँ and she was very nice, she is like a very nice girl, but I was like being थोड़ा skeptical कि यार मुझे तो फर्स्ट में इसको भी अच्छा लगा था, फर्स्ट वाली को भी अच्छी लगी थी, then eventually I didn't like them, right. हो सकता है मेरे में प्रॉब्लम, but then I'm not liking, so no point to share a room with that person, right. तो हम लाइक ठीक है, बट शी वॉज वेरी स्वीट, ओके ठीक है। तो इवेंचुअली आई सेड कि हाँ आ जाओ आप, हम रूम शेयर करते हैं क्योंकि वैकेंसी था एक। तो वो पैक करके आ गई हमारे रूम,
अब हम क्या करते हैं, उसका अलग ऑफिस था, शी यूज टू वर्क इन आई थिंक CTS एंड मेरा था हेक्सावेयर। तो हम साथ में ऑफिस जाते थे सेम टाइम, क्योंकि था सुबह के 9:30 9 बजे ऐसा कुछ। तो हम 8:30 बजे रेडी होके हमारा ऑफिस घर से कुछ आई थिंक 10 मिनट दूर था, और हम 20 रुपीज़ दे के ऑटो से जाते थे उस टाइम, ठीक है। तो मैंने एक दिन नोटिस किया, ये जो पिंकी है इसके दोस्त नीचे फ्लैट में रहते 11th फ्लोर में, मुझे अभी भी याद है। आदि और उसके दोस्त शिवम 11th फ्लोर में रहते थे, और एक उसका दोस्त आई थिंक, बट उसके साथ मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो 3 लोग नीचे 11th फ्लोर में रहते थे, मैं एंड पिंकी वी यूज टू स्टे इन 13th फ्लोर। ओके, 13th फ्लोर लोग बोलते हैं कि बहुत ही लाइक ऐसे अनलकी होता है, मेरे लिए तो लकीएस्ट 13th फ्लोर था, टू बी ऑनेस्ट। Now and she is like, चल let me introduce my friend to you. So हम लोग okay कौन है? तो she introduced me to Adi and that friend Shivam and the other friend also, which I didn't have like a lot of conversation with. वो थोड़ा introvert था, but anyway, तो I was like hello hi। तो ये on the way हो रहा है, जब ऑफिस से जाने के टाइम पे जो एक गैप होता है हमारे, मतलब ये घर है और ये गेट है, ठीक है। ये घर और गेट के बीच में ऐसे चल के आने के लिए बहुत लंबा रास्ता होता है, लाइक अराउंड 5 मिनट का रास्ता है। लाइक आपको चल के 5 मिनट तो लग ही जाएगा, 5-6 मिनट, ओके। तो बहुत अब जल्दी जल्दी चलोगे तो भी। तो हम ऐसे बात कर रहे हैं एंड आई मेट आदि। आई डिडंट नो बाय दैट टाइम कि आई एम गोइंग टू मैरी दिस गाय, अरे बट ओके, आई स्टिल रिमेंबर आदि वॉज वेयरिंग अ येलो कलर का पोलो टी-शर्ट एंड मैं भी शायद कुछ येलो ही पहनी थी, आई डोंट रिमेंबर बिकॉज येलो इज़ माई फेवरेट कलर, ओके। उसमें से जो इंट्रोवर्ट बंदा था उसको मैंने बोला हे हेलो व्हाट्स योर नेम, सो ही सेड अ नेम, जिससे मैंने ऐसे बोला कि अरे मेरा ऐसा बहुत एक क्लोज फ्रेंड है जिसका नाम ये है, आई एम ब्ला 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 ब्ला, एंड आई केप्ट ऑन सेइंग अबाउट दैट फ्रेंड ऑफ माइन एंड बहुत ज़्यादा मैं उसका तारीफ़ करी थी, जबकि हम अभी टच में नहीं थे, कि बिकॉज उसका दोनों का नेम सेम था, ओके। तो आदि वो चीज़ नोटिस कर रहा कि चलो मैं ऐसे ऐसे बोल रही हूँ। उसके बाद हम चले गए अपने आप ऑफिस, आदि भी चला गया उसके फ्रेंड्स के साथ, मैं भी चली गई अपने फ्रेंड के साथ एंड हो गया, वापस आ गए। नाउ आई थिंक सबसे मेन चीज़, आदि ने मुझे टेक्स्ट किया ये बोल के कि अरे मुझे पिंकी ने बताई कि आपका यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप कुकिंग करते हो, मुझे भी लिंक दो ना, मुझे भी बहुत शौक है कुकिंग का, जो कि नॉट ट्रू, उसको बिल्कुल शौक नहीं था कुकिंग का, बट उसको बस मेरे से बात करना था। तो आई वाज लाइक अच्छा वो वाह। उस टाइम पे मेरे वो एक यूट्यूब चैनल था जो मैं अभी बंद कर दी हूँ, जहाँ पे मैं लिटरली तीन वीडियो डाली थी एंड वो भी मतलब व्यू उसका कितना होगा ऐसे कुछ 100-150, अभी जैसा इतना कुछ था नहीं उस टाइम पे, एंड क्वालिटी भी बहुत ही घटिया इन शॉर्ट से, मतलब वो मतलब फ्रेम होता है ना, फ्रेम भी गलत मैंने डाला है, फिर एकदम डार्क किचन में रात में ऐसा टाइप मतलब मैं कर रही थी। एंड मैंने फिर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि अरे वाह मेरे यूट्यूब चैनल मांग रहा है, मैंने उसको दे भी दिया। तो इसलिए अरे नाइस वीडियो, मतलब गलत तारीफ़ कर रहा था वो, बट कर दिया। एंड देन वी केप्ट टॉकिंग ऐसे चैट पे थोड़ा बहुत, एकदम नॉर्मल एज अ फ्रेंड ओनली, तो हो गया। एंड देन नाउ वन डे मुझे ना बहुत फीवर आया, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और मेरे पास मेडिसिन नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे था कि यार ले लूँगी क्या है, मतलब तब तक ख़त्म हो चुका था, 1-2 महीने हो चुका है हम आए हुए। एंड देन तो पिंकी ये भी रूम में थी बट उसके पास भी नहीं था, तो मैं ऐसे इवेंचुअली कुछ तो चैट कर रही थी आदि के साथ एंड उसने एकदम से मुझे पूछा कि क्या हुआ, मतलब लाइक नॉट फीलिंग वेल। तो उसने बोला मेडिसिन ले लो, तो मैं बोली यार मेडिसिन नहीं है बट विल सी, ऐसा मैंने उसको कुछ बोला नहीं कि तेरे पास है क्या। तो ही इज़ लाइक नहीं मेरे पास है, मैं देने आता हूँ। और उस टाइम पे ना हमारा अलाउड नहीं था, मतलब ऐसे बॉयज़ कांट कम टू हमारे फ्लैट में, ठीक है, मतलब ऐसे सेम फ्लैट में है बट इवन आप डोर पे भी नहीं आ सकते हो, वैसा कुछ था उधर, पता नहीं क्या ही रूल है। बट आई वाज लाइक हाँ ठीक है, मतलब छोड़ो रहने दो। बट उसको याद रहा एंड
फर्स्ट इंटरेक्शन, मतलब उसके चैट पे हम बात कर रहे थे ना, ऐसे पर्सनली कभी ढंग से मिले नहीं हम, ऐसे वॉक पे ग्रुप में मिले, पर्सनली कभी नहीं मिले आपस में एक दूसरे से। तो ही केम एंड बाय दैट टाइम मेरी जो फ्रेंड है, मेरी रूममेट पिंकी, उसको पता नहीं था कि मैं और आदि बात कर रहे हैं। उसको बस ये पता है कि उसने बस इंट्रो कराया और दैट इज़ इट, कुछ उसके बाद हुआ नहीं है। जब आदि आया हमारे रूम में, नॉट रूम में, लाइक डोर तक आया था, एंड देन ही कॉल्ड माई फ्रेंड पिंकी एंड शी इज़ लाइक हाँ क्या हुआ बता। बोलते सुन तो थोड़ा डोर पे आ, सैम की तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए ना मैं मेडिसिन लेके आया हूँ, उसको दे दे। पिंकी हैड नो क्लू कि ये इसको कैसे पता है, मुझे मतलब मैंने तो नहीं बताया, इसने बताया होगा, इन लोग बात कर रहे हैं क्या। शी वॉज वेरी कन्फ्यूज एंड देन वो गई एंड दिस गाय आदि वॉज ब्लशिंग। शी ओनली सेड मी, आई एम नॉट सेइंग इट, मुझे नहीं पता, मैं रूम में लेटी हूँ, पड़ी हुई हूँ फीवर से। पिंकी सेड कि ही वॉज ब्लशिंग कि सैम को ये दे दे ना। आई किड यू नॉट, एग्जैक्टली ये टोन में पिंकी टोल्ड मी कि सैम को ये दे देना ना प्लीज़ पिंकी, ऐसे करके आदि ब्लश करके बोला। एंड उसको समझ आ गया कि यार कुछ तो इनका चल रहा है। एंड देन कुछ नहीं, उसके बाद तो वी केप्ट ऑन टॉकिंग एंड ऑल दिस थिंग। उसके बाद वाज अ फेज व्हेन वी फेल फॉर ईच अदर, बट इट वॉज टू अर्ली, तो मैं तब प्रिपेयर्ड नहीं थी, मतलब यू नो ये सब बोलने के लिए या फिर जो भी। एंड आदि वॉज ऑल्सो मे बी वॉज इन डिलेमा और समथिंग, देर वॉज सो मेनी इंसिडेंट, तो मैं बाद में डिस्कस करूँगी ये चीज़। बट ये जो फेज़ अभी चल रहा है ये है फेब्रुअरी, ओके 2020 के फेब्रुअरी में ये सब चल रहा है। सो ये सब जो भी चल रहा है ये करते करते हम लोग मार्च के मिड तक आ गए। बाय दैट टाइम मी एंड आदि बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, ओके। मतलब ऐसा फ्रेंड है कि हम जैसे खाने के बाद हम वॉक पे भी चले जाते थे नीचे विद पिंकी एंड अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, बट सम टाइम हम अकेले भी चले जाते थे। हमारा मतलब ऐसे सब चीज़ का ऐसे फैमिली के बारे में वी डिस्कसिंग अबाउट एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ था कि वी फेल इन लव एंड वी लाइक एक्चुअली कन्फेस दैट, ऐसा नहीं हुआ। नाउ कोविड हैपेंड, ओके। सडनली एक दिन आदि भी लाइक यार एक वायरस आया हुआ है चाइना से जो बहुत फैल रहा है, हो सकता है कि मतलब आउट ऑफ नो वेयर ही वॉज टेलिंग मी लाइक है क्या है, हमेशा होता रहता है कुछ, नथिंग न्यू थिंग, ऐसा थोड़ी है, मतलब कितना ही फैलेगा। लाइक नहीं, एक काम करते सुनना, मैं ना सैनिटाइज़र खरीद के रखता हूँ एंड मास्क। बाय दैट टाइम किसी को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि मास्क पहनना होता है और सैनिटाइज़र यूज़ करना होता है। कोविड के बाद ही हम लोग को ये सब पता चला यूज़ करना होता है जो भी। उसके पास, वो बंदे के पास N95 तभी था, ओके। एंड उसके पास जो हमारा वो डिस्पोजेबल मास्क होता है ना वो भी था, 10-12 कुछ तो खरीद के रखा था। एंड ही वॉज कैलकुलेटिंग कि भाई इतना बड़ा पता नहीं क्या ही दिमाग उसका चल रहा था। एंड सडनली वन डे वॉज लाइक यार मुझे ऐसा लग रहा है ना, मतलब कुछ तो दिक्कत होगा, बड़ा चीज़ होने वाला था। मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया, मैं बोली यार क्या ही है। सडनली ऑफिस से हम लोग को नोटिस आया कि यार ऐसा कोविड बहुत फैल रहा है, टू कीप द सेफ्टी हम 10 दिन का छुट्टी दे रहे हैं, आप लोगों को घर जाना है घर जाओ। छुट्टी एज इन उस टाइम पे मैं ट्रांजिशन पीरियड में थी, तो मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था, ट्रेनिंग ख़त्म करके आई जस्ट मूव टू द प्रोजेक्ट, ओके। तो 10 दिन का छुट्टी मिला था एंड देन ये लाइक ठीक है, मतलब घर जाते या तो फिर रुक जाते, 10 दिन की बात है, चिल कर लेंगे, आदि भी इधर है तो आई डोंट माइंड। तो बट यार सब घर जा रहे थे डर के, पता नहीं कुछ तो हुआ था। तो मैं आदि को फिर बताई कि यार आदि मतलब आई थिंक हम लोगों को भी घर जानी चाहिए। माई मॉम बाय दैट टाइम शी वाज लाइक अरे यार तू आएगी जाएगी, 10 दिन की तो बात है, रुक जा। तो मेरे को तो कुछ तो पता नहीं इंस्टिंक्ट हुआ, आदि भी बता रहा था, तो लाइक नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट जस्ट 10 days, ओके। तो हो सकता और भी ज़्यादा दिन। फिर भी हम ऐसे सोचे मतलब जाना है कि नहीं जाना है, बट क्योंकि मैं आ रही थी तो आई वाज लाइक फिर मैं अकेले इधर रुक के क्या करूँगा, मैं भी जाता हूँ। पिंकी ऑल्सो वेंट बैक टू हर होम टाउन, तो आई वाज लाइक ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर द डेट, आई थिंक इट वॉज 19th of March, okay, 19th of March, we were in airport and we felt something that हम
अब दूर हो रहे हैं, आई डोंट नो फॉर हाउ मेनी डेज़, देर इज़ नो गारंटी 10 दिन बाद वापस आएंगे कि नहीं, देर इज़ नो गारंटी वापस हम मिलेंगे कि नहीं। मुझे बहुत बुरा फील हुआ, आई थिंक ही फेल्ट द सेम। एंड हम चढ़ गए फ्लाइट में, मैं अपने फ़्लाइट में चढ़ गई, वो अपने फ़्लाइट में चढ़ गया। एंड व्हेन वी लैंडेड आई थिंक ही टोल्ड मी दैट यू नो ही लाइक्स मी, जो भी था। सो आई वाज लाइक आई नो राइट। सो आई ब्लश्ड एंड आई आल्सो सेड या सेम हियर। And then going on, there are so many story, and see where we are married after a long 6 years of relationship. So that was a story। जो भी और डिटेल मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में, राज के बारे में बताना है, बहुत और भी कैरेक्टर है ये स्टोरी में, सबके बारे में मैं ऐसे और भी स्टोरी टाइम में बताती रहूँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग अनफिल्टर्ड कपल। दिस इज सैम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।